वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंच गए। अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा भी मौलाना के हमरा मौजूद हैं। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। स्पीकर अय्याज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार वज़ीर आज़म की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। इस मौका पर अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा भी मौलाना फजल रहमान के वफ़द में मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की टीम में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर वज़रा भी मौजूद हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मदारिस बिल को लेकर यह अहम मामला है, जिस पर एक सेशन में गुफ्तगू भी हुई कौमी असम्बली में, जिसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से रब्ता किया गया था मौलाना फजल रहमान के साथ, और टेलीफोनिक रब्ते के बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ कि बैठ कर मामला तय होंगे। इसी तरह से वज़ीर कानून ने भी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा था कि इस मामले पर बात की जा सकती है और बैठ कर बात करेंगे और उसमें मामला तय पाएंगे। इसी सिलसिला में आज एक अहम मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 6 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 6 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतल्लिक जैन कुरैशी, चौधरी बिलाल, नासिर महफूज और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद कहिएगा। अनवार, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस हवाले से अदालत ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम भी जारी किए हैं। अनवार से रब्ता मुनक़ता हुआ है तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस पर समाअत हुई है। 6 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। घर में भी कमाऊ पूत हो या अब तो कमाऊ पूत पीछे रह गई बात, कमाऊ औरत जो है ना वो भी सबको अच्छी लगती है। सो उस खातून को जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो उनको फैसिलिटेट करना, बच्चियों को जो है वो बाइक्स दी जा रही हैं ताकि वो कम्यूट कर सकें, और जो उनको हरासमेंट और एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील करनी पड़ती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए, उससे वो जो है वो ना गुजर सकें। इसके बाद कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला धी रानी प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर साहबा को बहुत उनके दिल के करीब है, जिसमें बच्चियों की एक रिस्पेक्टेबल तरीके से शादियां भी इस वक्त एक माशरे का बहुत बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसपे माँ बाप जो है अपनी बच्चियों की रिस्पेक्टेबली शादी जो है वो नहीं कर पाते। सो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये खुद बेड़ा उठाया है, और इस धी रानी प्रोग्राम के तहत बहुत सारी बच्चियों की जो है वो शादियाँ होंगी, और उस दिन मैं उनको लेक्चर दूंगी ज़रूर जिस दिन उनकी शादी होगी कि बेटा मतलब मेहरबानी करना और अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिली प्लान करो। ये बहुत खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का SP सुप्रीम कोर्ट मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन पर अमल होता तो ये हालात न होते। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस से तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। मुलजिम इसहाक इससे पहले भी जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जिला करम में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असला वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। इजलास में शरीक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेताद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा, अमन अमान के लिए विफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज कुर्रम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुर्रम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। अद्वियात का इंतजाम सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर की निगरानी में किया गया, जबकि महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई। सूबाई वज़ीर सेहत तो एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाले अद्वियात पारा चिनार पहुंचा रहे हैं। पारा चिनार से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी मुंतकिल करेंगे। महकमा खुराक और फूड अथॉरिटी के दरमियान इख्तियारात की सर्द जंग। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा तमाम अजला के फूड हुकाम को खाने पीने की अशिया की चेकिंग से रोक दिया। महकमा खुराक ने तमाम अजला को बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सूबे में खुराक की हिफाजत, मयार और हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने का मैंडेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सेफ्टी फूड और हलाल फूड अथॉरिटी के पास है। महकमा खुराक ने तमाम अजला को बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया है। आपको बताएं, महकमा खुराक ने फूड हुकाम को खाने पीने की अशिया की चेकिंग से रोक दिया। मोहम्मद फयाज से मजीद बात करेंगे। फयाज, बताइएगा मरासले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम अजला को जो है बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें तमाम राशन कंट्रोलर और महकमे फूड के जितने भी अफसरान हैं उनको अशिया और नुरूज की चेकिंग से जो है वो रोक लिया गया है, क्योंकि महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से फूड की अथॉरिटी और उसमें जो है वो उसकी इख्तियारात दिए गए हैं खाने पीने की अशिया की चेकिंग और उसके हवाले से मुतल्लिक। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमला, कुरंगी कच्ची आबादी में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को ज़दोकोब किया गया। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 मुलजिमान को तहवील में ले लिया। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार। डिफेंस ए पुलिस ने जेड ब्लॉक के रिहाइश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी एहसान भट्ट के खिलाफ मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक आर्ट सदूर की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त सरदार लतीफ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के असूलों के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और हतमी फैसले तक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजा में होने वाले तमाम इक़दाम को मुअत्तल किया जाए। PTI का अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद भी अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद PTI भी गिले शिकवों पर उतर आई। मौलाना फजलुर रहमान के 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने के बाद PTI ने तनकीद शुरू की। PTI ने एहतजाज के दौरान JUI से मदद मांगी तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त थमाई गई। असद कैसर ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई, मगर पार्टी ने साथ ना दिया। शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान पर बराह रास्त तनकीद की गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा मुसलसल दूसरे हफ्ते भी हाई है। महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो चुका है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.62% रिकॉर्ड की गई। ये एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जबकि 13 सस्ती हुई। मज़ीद बात करेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइएगा हफ्तावार रिपोर्ट क्या बता रही है? जी बिल्कुल, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई जो है वो एक दफा फिर जो है वो ज्यादा हो गई है। हालिया हफ्ता में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा हुआ है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.62% रिकॉर्ड की गई है और एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरियात की कीमतें महंगी और 13 सस्ती हुई हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 76.46 पैसे महंगे हुए और फी किलो टमाटर की कीमत जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई और 212 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह टमाटर की फी किलो कीमत औसतन कीमत जो है वो 135 रुपए रही। हालिया हफ्ते में जलाने की लकड़ी फी मन 25 रुपए मन महंगी हुई और एक हफ्ते में लहसुन फी किलो 9 रुपए और LPG का घरेलू सिलेंडर जो है वो 24 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ और एक हफ्ते में चीनी फी किलो 31 पैसे महंगी हुई।
इसी तरह डालडा, कुकिंग ऑयल, घी, साबुन, बीफ, गुड़ भी अशिया, महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया, शाहिद अजमल इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दाखिले के बाद इंतजामिया ने बताया कि सीट किसी और तालिब इल्म की है। तालिबा के सालाना इम्तहानात होने वाले हैं, तालिबा को हिरासा किया जा रहा है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। बताया गया कि यह सीट किसी और तालिब इल्म की है, तालिबा को हिरासत किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ सैयद अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले के तनाज़े से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत हुई है। समाअत के दौरान तरीक़ेन के दलाइल मुकम्मल किए गए हैं। समाअत के दौरान जो प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुम रहमान है, इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डॉक्टर जो दरख्वास्त गुजार है तालिबा मेरिट पर नहीं है। एजाज नामी तालिब इल्म के डोमिसाइल के मसाइल की वजह से दरख्वास्त गुजार को अबूरी दाखिला दिया गया था, जबकि दाखिलों का मरहला मुकम्मल होने तक तमाम दाखिले अबूरी बुनियाद पर होते हैं। इनका यह भी कहना था कि KMDC में BDS में तालिबा के असल दाखिले की सीट ताहाल खाली है, जबकि तलबा के जो ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। सैयद अली हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में वजीराबाद हमला ट्रायल केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। मरकजी मुलजिम नवीद को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। अदालत में वजीराबाद हमला केस में मेडिकल करने वाले 5 डॉक्टर्स की शहादतें कलमबंद की। मेडिकल करने वाले 8 डॉक्टर्स पर वकला की जानिब से जरा हुई। अदालत ने ट्रायल केस की समाअत की 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अगली पेशी पर सरकारी गवाहों और ऐनी शाहिदीन को बयानात के लिए तलब कर लिया। पेशी पर पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। और यूनान कश्ती हादसा, गुजरांवाला FIA की कार्रवाई। FIA हुकाम के मुताबिक 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मरकजी मुलजिमान कमर उर्फ खुरम जज्जा और उस्मान जज्जा के बहनोई अनस और सहूलतकार नदीम को गिरफ्तार किया गया। अनस मुलजिमान का बहनोई है जो इंसानी स्मगलिंग करते हुए नौजवान को एयरपोर्ट छोड़ता था। मुदस्सिर बुखारी से मजीद बात करेंगे। मुदस्सिर, बताइए क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, FIA गुजरांवाला ने जो यूनान कश्ती हादसा में जो है बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इन्होंने जो है मरकजी मुलजमान दो जो है वो गिरफ्तार कर रही हैं। इन मरकजी मुलजमान में कमर उर्फ खुरम जज्जा और उस्मान जज्जा के बहनोई अनस और उसका सहूलतकार नदीम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अनस जो है मुलजमान का बहनोई है और जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस था और नौजवानों को जो है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता था। अनस को जो है जो खुरम जज्जा ने गाड़ी भी लेके दी हुई थी और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो संभाला हुआ था। जो नदीम है वो भी बड़ा सूरतकार है कार था, जो कि खुरम जज्जा के कहने पर पैसे लोगों के से वसूल करता था और जो है वो खुरम जज्जा तक पहुंचाता था। अनस ने जो है अनस को जो है पसूर जबकि नदीम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जब ये खबर बाहर आई है और पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है तो नदीम ने जो है मुल्क से फरार होने की कोशिश की है, लेकिन FIA ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है मुलजिम को एयरपोर्ट 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुदस्सिर बुखारी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र पाकिस्तानी बच्चों ने हौलनाक इंकशाफात किए। बिलाल हैदर, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद उमैर, अबू हुरैरा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लीबिया में सिर्फ 24 घंटों में 1 पानी की बोतल और 1 रोटी मिलती थी और हम पर लीबिया में तशद्दुद भी किया जाता था। हम लीबिया से वापस पाकिस्तान जाना चाहते थे मगर हमें वापस नहीं जाने दिया गया। यूनान जाने वाली कश्ती पर जबरदस्ती सवार कराया गया। तकरीबन 15 से 16 दिन हुए हैं तो ना एजेंट ने हमें से कहा आपको ना 0 पॉइंट पे ले जाते हैं, तुबरुक इनका 1 पॉइंट है। तो हमने कहा चलो ठीक है मैं ले जाएं। जब हम वो सेफ बिन गाजी में इनकी होती है सेफ वगैरह, वहाँ आए हमारे साथ उन्होंने कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया है। कहते हैं कि आपको $15 दे आपको एक सिम देंगे। जो हमें यहाँ का पता चला कि हमारे साथ टोटल फ्रॉड हुआ है ना, हमारे यूरो भी डॉलर के साथ फ्रॉड। और ऊपर से हमें मारते थे नीचे से, वो एक ना जैसे होती है वो जेलों में दाल देते हैं लम्बे शूरे वाली, वो हमें दाल देते थे इतने बड़े प्लेट में। खाना बस एक वक्त ही मिलता था और तकरीबन 15 बंदों को एक 6 लीटर वाली पानी की बोतल होती थी। वो भी अगर लिबी एक दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी 2-2 दिन 24 घंटे में 1 मरतबा पानी जी 1 मरतबे पानी मिलता। एक सो फैसलाबाद चढ़े है जे दुबई उन्हें साਡਾ कराया स्टे 29 घंटे, ठीक है। तो उतों अगों सानू अगर कढ़िया मिसर साਡਾ उत्थे स्टे होया कोई 14 घंटे, ठीक है। उत्थे दलील दलूल करके उन्हें फिर अगर घलिया सानू अगर लिबिया, ठीक है। तो लिबिया उन्हें उत्थे सानू रखा कोई 10-15 दिन, ठीक है। तो जे 10-15 दिन रखा 24 घंटिया सिर्फ एक दफ़ा खुबस देंगे हैं दाल के नाल, ठीक है। तो वो
ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਫੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਚੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਾਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਟਾਕੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FI एहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास को यूनान कश्ती हादसे के और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई, दीगर की शनाख्त का अमल भी जारी है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मजीद बेहतर बनाई जा रही है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी और बानी PTI की जानिब से फैसल चौधरी और फैसल मलिक पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह ने दलाइल दिए। बानी PTI और फवाद चौधरी ने 265D की दरखास्तें दायर कर दी हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी और फैसल मलिक पेश हुए हैं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह की जानिब से दलाइल दिए गए हैं। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। ओस्ता मोहम्मद में हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा की कोट नूरपुर जमाली आमद हुई। पीर पगाड़ा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान में लोग उधार लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात देखकर दुख होता है। सदर आसिफ जरदारी को पानी के मसले पर कुछ करना चाहिए। मजीद कहा, मुल्क के हालात जैसे चल रहे हैं हुकूमत आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। और इस्लामाबाद का नाम सुनते ही जहन में तमाम सहूलियात से आरास्ता जदीद शहर का तस्वुर उभर आता है, जहाँ के बासियों को हर किस्म की आसाइश हासिल है। इसी शहर में ज़िंदगी कुछ तबकात के लिए इतनी ही मुश्किल है जितनी किसी दूर दराज गाँव के रहने वालों के लिए होती है। शहर इक़्तिदार का दूसरा रुख क्या है, देखते हैं जाहिद दराव की इस रिपोर्ट में। लकड़ियां चुन चुन कर घर का चूल्हा जलाने की ये जतन दूरदराज देहात में नहीं, शहर इक़्तिदार के करबो जवार के इलाके हैं। इस्लामाबाद में गैस तो है लेकिन सिर्फ नाम की। बाज़ इलाकों के मकीन तो इस सहूलत से ही महरूम है। फिर अगर चूल्हा जले तो बिल कौन भरे? ऐसे में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर लगे दरख्त ही गरीब अफराद के चूल्हा जलने का जरिया है। तो गरीब बंदा है ना, इस्लामाबाद में बहुत रहना मुश्किल हो गया। देहात के इससे भी हालात बदतर हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद में रहेंगे तो इस लकड़ी जलाने का क्या फ़ायदा? इधर मेहनत मजदूरी बिल्कुल कम है। शहर इक़्तिदार में लकड़ टाल तो हैं, लेकिन लकड़ी के दाम ऐसे कि सुनकर ही कानों से धुआं निकलने लगता है। ये जंगलों से तो नहीं ला रहे ना, ये तो गरीब लोग जो खरीदने आता है वो यहाँ पे मजबूरी के तहत आता है ना, क्योंकि गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं है। अल्लाह जो ना गवर्नमेंट को हदायत दी दे, क्योंकि जो ना सुबह के टाइम में बच्चों ने स्कूल जाना होता है और गैस नहीं होती। खिज़ां का मौसम जहां उदासी का इस्तियारा है, वहां दरख्तों की सूखी टहनियां इन लोगों के गुजर का जरिया भी हैं। गैस के तेजी से कम होते ज़खायर और बढ़ती आबादी के पेश नज़र अरबाब इख्तियार को तवानाई के मुतबादल और सस्ते ज़राए पर तवज्जो देनी होगी, वरना ये हरियाली नहीं रहेगी। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लाम।